क्वांटिटी का ठीक-ठाक आइडिया है? हुँ? यस सर, यस। ओके। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना? वो क्वेश्चन के बारे में बताओ ये कंटीन्यूअस है कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन सब हो जाते हैं? हाँ सर, मतलब आइडिया तो है सर। ओके, ठीक है। तो एक फंक्शन है f(x) x की पावर a sin mod ऑफ x की पावर -c, ओके? जब x नॉट इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है, तब यहाँ पे आ गया 0, ठीक है? ओके? हाँ सर। तो यहाँ पे c क्या क्या है? a और c रियल नंबर है, ठीक है? a रियल नंबर है, c पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके? ठीक? हाँ सर। और ये जो फंक्शन डिफाइन है, वो डिफाइन है ऑन -1, +1, ठीक है? हाँ सर। तो f कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना? इफ ओनली इफ इसमें a और c पे क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी बताओ? ओके। बोलो। हाँ सर, बिल्कुल। नंबर सेकंड पॉइंट f डैश 0 exist if and only if, है ना? नंबर थर्ड पॉइंट f डैश बाउंडेड है if and only if, है ना? क्या रिलेशन आएगा? नंबर फोर्थ पॉइंट f डैश कॉन्टिन्यूअस है। if and only if, है ना? नंबर फिफ्थ पॉइंट f डबल डैश 0 exist if and only if f डबल डैश 2 बाउंडेड है। f डबल डैश 2 कॉन्टिन्यूअस है। if and only if, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? हाँ सर। तो बताओ फिर। पहला हो पाया? सर मतलब ऐसे सी में तो कोई बाउंडेशन नहीं है, बस ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। a ग्रेटर पर देन 0, ए। ठीक है, वेरी गुड, ये सही है आपका। इसमें बताओ।
सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला। सर ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ए ग्रेटर देन इक्वल लगेगा कि नहीं? इक्वल नहीं सर, ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला ये भी सही है। फिर हमने क्या लिखा है, एफ डैश डिस्क्राइब। एफ डैश बाउंडेड है, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब समझते हो? नहीं सर बिल्कुल। बाउंडेड का मतलब उसकी अपर कोई बाउंड होगा, अपर कोई बाउंड होगा, मान लो एम, है ना? लोअर बाउंड हो कोई। समझ में आ रहा है? या फिर उसका मॉडुलस, यहाँ पे एम डैश कर देता हूँ, ठीक है? या फिर उसका मॉडुलस कोई नंबर के बीच लाई कर रहा है, ठीक है? अच्छा ओके। एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1 जो उसका डोमेन है ना? बाउंडेड का मतलब समझ गए ना, sin x का अपर बाउंड 1 होता है, -1 क्या होता है? लोअर बाउंड, है ना? हाँ थर्ड वाला क्या होगा? सर हम इसमें मतलब एक्स की वैल्यू डाल के देखेंगे कि मतलब एक्स की वैल्यू डाल के देखेंगे उसमें। एफ डैश बाउंडेड है ना? एफ डैश पहले निकालो, इसका एफ डैश निकालो, है ना? हाँ सर वो किया। एवरेज निकाल लिया, मतलब बाउंडेड के लिए हम उसकी मतलब एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो डाल के देखेंगे कि, और उस पे अगर कोई फाइनाइट वैल्यू के लिए कंडीशन लगा देंगे, ऐसे करेंगे। हाँ, तो इसकी वैल्यू अनबाउंडेड ना हो, है ना? ऐसा कंडीशन निकालो, पहले ट्राई करो, मैं बताता हूँ फिर। ठीक। तो इसमें भी ए ग्रेटर देन वन। ए ग्रेटर देन वन। नहीं।
ठीक है, बताता हूँ मैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या है बताओ? सर ए की पावर मतलब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए बता रहा हूँ। ए की पावर मतलब ए फिर इंटू में एक्स की पावर ए माइनस वन। इज ग्रेटर देन 0 और लेस इक्वल देन 1 के लिए क्या गया है? ए इंटू में एक्स की पावर ए माइनस वन हम्म। इंटू में साइन वन अपॉन एक्स रेशियो पावर, हाँ वही वही वही, ठीक है। प्लस एक्स की पावर है कॉज ऑफ एक्स की पावर माइनस सी आ जाएगा, बाहर आ जाएगा एक्स की पावर माइनस सी माइनस वन इस और पावर इंटू में सी माइनस सी माइनस वन। ये हाँ हाँ सही। ठीक है। और एक्स इक्वल टू 0 के तो 0 ही है ना? हाँ 0 से लेस देन एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना? हाँ माइनस आ जाएगा, वही रहेगा बस माइनस आ जाएगा। तो उधर एक्स में माइनस नहीं आएगा, मतलब वो तो फिर ए की पावर डिसाइड करेगी ना कि उसकी क्या वैल्यू रहेगी। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे हाँ मॉडुलस सर। होगा केवल वहीं पे तो आएगा। अरे अरे हाँ, क्या कह रहे हैं वो पूरी जगह माइनस है। -1 और आ जाएगा, है ना? हम्म देन ये बाउंडेड होना चाहिए, है ना? अगर बाउंडेड है इसका मतलब क्या है? नाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है पूरे जो आपने एक्स की वैल्यूज दी है उसमें सिर्फ नाइट वैल्यू लाइक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। बाउंडेड मतलब ये भी वैल्यू अनबाउंडेड ना हो, ये भी वैल्यू अनबाउंडेड ना हो, है ना? हम्म तो ये वैल्यू बाउंडेड कब होगी? इसको दिक्कत कब नहीं होगी? है ना? हर जगह ये बाउंडेड होना चाहिए ना? हाँ सर, मतलब ऐसे मैं सोचा तो फिर मेन इशू मतलब मुझे लगा कि एक्स इज ये इक्वल ये मतलब पहले ये एक्स वाली जब बाउंडेड जीरो पे तो देखो, ये वाली देखो बाउंडेड होना चाहिए। तो ये लिमिट 0 पे एग्जिस्ट होनी चाहिए, है ना? हाँ सर। तो a sin 1 अपॉन एक्स पावर c, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया sin 1 अपॉन एक्स पावर, तो क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन एक्स पावर c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। हाँ ये बात समझ आ रही है? हाँ बोलो। हाँ सर समझ गया। तो ये ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? a एक्स पावर a माइनस 1 माइनस c साइन 1 अपॉन एक्स पावर c और 1 अपॉन एक्स पावर c। एक्स अगर 0 जा रहा है, 0 की पॉजिटिव साइड से, है ना? बोलो। तो ये लिमिट कहाँ चली जाएगी? हम्म, 0 चली जाएगी ना? बोलो। बोलो। अमन। सर हाँ सर।
वो वन होता है ना ऐसे तो। 1 होता है। sin x अपॉन x लिमिट x गोज टू 0, ये एंगल जब 0 जाता है तब 1 होता है, ठीक है? यहाँ पे 0 नहीं जा रहा अच्छा, है एंगल। जीरो नहीं जा रहा, हाँ। ये वो भाई, बाउंडेड है, ये कहाँ जा रहा है? ठीक है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो बाउंडेड अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है? हाँ। लेकिन ये तो चला जाएगा, इसको भी दिक्कत ना हो, है ना? इसको भी दिक्कत ना हो, बोलो। हाँ जी। तो ये क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी? या तो ये 0 हो जाए वो पावर प्लस। में, या तो 0 से बड़ी हो जाए, हाँ है ना? हाँ हाँ। अगर ये नीचे चला गया तो इनफाइनाइट बना देगा, बोलो। हाँ जी। अगर ये नीचे चला गया तो इनफाइनाइट बना देगा ना? हम्म। तो क्या होना चाहिए, 1 माइनस सी ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना? हाँ बोलो। हाँ, सही है। तो यहां से क्या आ गया, ए ग्रेटर इक्वल देन 1 प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर ये नीचे चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको मैं फर्दर दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये पावर नीचे आएगा, एक्स पावर, है ना? मल्टीप्लिकेशन में है, ए माइनस सी माइनस 1, है ना? बोलो। माइनस के सी मल्टीप्लिकेशन में है, कॉस 1 अपॉन एक्स पावर सी है, बोलो। हाँ एक्स कुछ भी हो, ये हमेशा बाउंडेड रहेगा कि नहीं? ये -1 से +1 के बीच ही तो रहेगा। हाँ सर। और ये अगर ग्रेटर इक्वल देन 0 है ना? तो ये भी बाउंडेड रहेगा, है ना? बोलो। ये अगर ये 0 हो गया तब तो ये -1 से +1 के बीच बाउंडेड रहेगा। अगर ये इक्वल टू मतलब इक्वल टू 0 ना होकर ग्रेटर देन 0 है, तो x कुछ ना कुछ रहेगा, और x 0 जा रहा है तो पूरे पार्ट को 0 कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? हाँ हाँ, हाँ हाँ। बोलो। हाँ सर, कर दो। तो ये तो 0 आएगा, ये तो -1 से +1 के बीच आएगा, है ना? तो ये कंडीशन सफिशियंट है, a ग्रेटर इक्वल देन 1 प्लस सी, है ना? इसके लिए सिमिलरली इसके लिए भी, ठीक है? ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ता हूँ। एफ डैश कॉन्टिन्यूअस है ना? ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या बोलते हैं, LHS RHS और फंक्शनल तीनों सेम होनी चाहिए, x इक्वल टू 0 ये वैल्यू 0 आ जाए, है ना? तीनों वैल्यू 0। तो ये 0 कब आएगी बताओ? ये सर, 0, हाँ, यही कंडीशन होगी। ये 0 कब आएगी, है ना? बोलो, एफ डैश कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ना? हाँ हाँ तो ये 0 आनी चाहिए, है ना? एफ हाँ। डैश 0 की वैल्यू क्या आई थी? इसके बराबर आनी चाहिए ना? हम्म। एफ डैश कॉन्टिन्यूअस होगा, इसके मतलब एफ डैश आर 0 प्लस एफ डैश 0 माइनस इक्वल टू एफ डैश 0, है ना? हाँ इसकी वैल्यू क्या आई थी ए ग्रेटर देन 1 पे? सर, ए ग्रेटर देन 1 पे तो 0 हो जाएगा ना। 0 आएगा, तो इसकी मतलब एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 माइनस भी 0 आना चाहिए, है ना? हम्म। 0 कब हाँ आएगा? सर, वही कंडीशन आएगी ना, हम्म, क्योंकि जो आपने बाउंडेड के लिए कंडीशन बताई वही आनी चाहिए ना, क्योंकि वही एक्स आएगी। नीचे नहीं आ सकता। हम्म, मतलब साइन एक्स और कॉज एक्स जो भी है,
वो तो माइनस वन मतलब जीरो पे, जीरो तो नहीं होगा, वो तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना, तो माइनस वन से वन के बीच में आएगा। एक्स की बात करेंगे तो एक तो ए ग्रेटर देन वन होना चाहिए ताकि वो साइन वाला जीरो हो जाए, और दूसरा इधर जो आपने रखा है कि ए माइनस सी माइनस वन ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो फाइनली क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? सर ए इज ग्रेटर देन वन प्लस सी और ए इज ग्रेटर देन वन, हम्म ये दो कंडीशन। ए इज ग्रेटर देन वन प्लस सी और ए इज ग्रेटर देन वन, ये दो कंडीशन लग रहे ए ग्रेटर देन वन प्लस सी, ये हैं। हाँ बेटा सी पॉजिटिव है तो ए तो ऑलरेडी वन से ग्रेटर देन आ गया है ना, इसी में आ गया ना ये। हाँ हाँ, ये भी है। तो ये बात सही है, मतलब इसका इसका आंसर दोनों सेम ही होगा। थर्ड फोर्थ का आंसर सेम ही होगा। थर्ड पूरे सेकंड फोर की बात कर रहे हैं। हम्म अच्छा हाँ, ये हाँ सर, ये अब तो यही यही बोल रहा हूँ। यही आएगा। हाँ यही लग रहा सोच लो एक बार फिर से। है। बोलो। अभी मैंने बताया कि जीरो आना चाहिए, लेकिन ये जब ये क्वांटिटी बेटा इक्वल टू जीरो हो गई थी ना, ये क्वांटिटी इक्वल टू जीरो, जीरो वाले केस में ये जीरो कहाँ आएगा, ये तो माइनस वन से प्लस वन के बीच आ जाएगा ना। हमको चाहिए एफ डैश जीरो, मतलब ये हमको लिमिट चाहिए जीरो। तो ये हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी एक्स की पावर कुछ ना कुछ हो तब इसको पूरे को जीरो कर पाएगी, है ना। हाँ हाँ, इक्वल टू नहीं आएगा फिर उधर। है ना, सिमिलरली यहाँ पे ये इक्वल टू हाँ जीरो हो जाएगा तो ये जीरो तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये वाला गड़बड़ कर जाएगा, है ना। हम्म। बात समझ में आ रही है। हाँ सर समझ। तो यहाँ पे ये इक्वल साइन नहीं होगा। चलो बताओ ये एफ डबल डेरिवेटिव जीरो एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ सर, वो पूछते हैं ऐसे तो, पिछले साल भी आया था ना 25 में 2025 एक में। क्वेश्चन आया था, लेकिन इसका लेवल थोड़ा अच्छा है। हाँ
डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। इतना बड़ा नहीं है, परेशान मत होना, ठीक है? जैसे तुम करोगे वैसे, लेकिन बड़ा है। है ना? मुझे लग रहा है जैसे तुम कर रहे हो। फिर बताओ। हम्म। और तो आ रहा है ए इज ग्रेटर देन, 2 मिनट। हम्म। ए इज ग्रेटर देन। ए, हाँ वही बता रहा हूँ। तो काफी कंडीशन अब मिलके एक ही हो जाएगा वो, ऐसा मैं कर रहा था पिछली बार। इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ सी इन, इज ग्रेटर देन 2C+2, ऐसा आ रहा है। ए इज ग्रेटर देन 2C+। टू। फिर से करो। इज ग्रेटर देन C+2। ए इज ग्रेटर देन C+2। हाँ। वेरी गुड। ये पहली बार में क्यों नहीं हो पाया था? ऐसे वो सब थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम्म। ये ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? तो इसकी जो कंडीशंस हैं, एक बार माइंड में रखना, ठीक है? अगर यही एग्जैक्ट इस तरह का कुछ आता है, यही क्वेश्चन आ जाता है, तो कम से कम, है ना, यूटिलाइज हो जाए, ये आपने किया है ना? और लोग करेंगे, आपको इसका आइडिया रहेगा, ठीक है? हाँ बाउंडेड की सर। बात हो रही है तो इक्वल लगेगा, बाउंडेड की बात नहीं हो रही है तो इक्वल साइन नहीं लगेगा, है ना? बोलो। हाँ सर। तो ये कैसे किया है? डबल डेरिवेटिव कैसे किया है? इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया है? हाँ सर, ऐसे ही है। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया है? हैं? हाँ सर। बोलो। हाँ सर, फिर से ठीक है। बेटा फिर से डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है? एफ डबल डेरिवेटिव 0 निकालना है ना, तो एफ डैश एक्स, है ना, माइनस एफ डैश 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, है ना? लिमिट एक्स अच्छा गोज टू अच्छा, 0, हाँ। है ना? तो एफ डैश 0, ये तो हाँ। 0 पता ही है। अब ये इसके डिवाइडेड बाई एक्स कर देंगे, तो यहाँ डिवाइडेड बाई एक्स कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक और -1 आ जाएगा ना, नीचे एक एक्स और डिवाइड कर दो, है ना? हम्म। बोलो। हम्म। इसमें भी हाँ हाँ। तो नीचे एक और एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस, जैसे ए यहाँ पे आ रहा था ना, x माइनस a माइनस 1, यहाँ पे एक और -1 आ जाएगा, है ना?
हम्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस टू माइनस सी, है ना, और ये हमको चाहिए 0। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा a माइनस सी माइनस 2, है ना, पावर में बोलो। हाँ जी। तो हमको ये चाहिए, है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो ये दोनों जीरो हो जाए, है ना, तो ये जीरो कब होगी, ये ग्रेटर देन जीरो होगा जब, है ना, और ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, बोलो। हाँ तो ये पूरा चीज इसको जीरो कर हाँ देगा, अदरवाइज -1 से +1 के बीच ऑसिलेट करने लगेगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ से आ गया a जी। माइनस सी माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, दैट इज a ग्रेटर देन 2 प्लस सी। ये आसान था ना, कितना आसान था ये, बोलो। हाँ सही है, इजी बात। लेकिन आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने गुमराह कर दिया था कि अपने आप तुम करने लगे थे। इसमें मैं खुद ही मतलब फिर करने लग गया हूँ। हम्म। खुद ही मतलब सर करने लग गया था, सोचा नहीं है, वाला सोचता ज्यादा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सिक्स्थ पार्ट क्या होगा। सर इसमें ये ऊपर कंडीशन इक्वल टू के साथ नहीं आ जाएगी? फिफ्थ वाले में। हाँ सिक्स वाले में। हाँ, वेरी गुड। इसमें जस्ट ये बाउंडेड हो जाए, हमको जीरो लाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ हाँ। ये -1 से +1 के बीच आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इक्वल साइन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर। वेरी गुड। इसमें सर इसमें वो क्या बोलते हैं, इक्वल टू नहीं आएगा? इसमें ये जो बता रहे हो, ये सही बता रहे हो, ये वाला सिक्स्थ वाला। हाँ सर ये क्लियर है। ठीक है, एक बार और फिर से चेक करो, है ना। इक्वल तो साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और चेंज हो जाएगा। इसके मतलब जेई एडवांस में अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो छोड़ के चले जाते हैं ना। वो मैट्रिक्स मैच में आता ही है ना। हाँ सर मैट्रिक्स मैच में ऐसे आ सकता हम्म। है, मैट्रिक्स मैच में तो ऐसा आ सकता है। हम्म। तो इसमें कुछ ही पार्ट सही करते तुम।
सर ऐसा कोई नंबर है या फिर सी है उसमें? सी है। वहां पे तो काम चल गया था। एफ डैश जीरो पे निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ सर। सर तो फिर मतलब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 2c वेरी गुड, होगा। वेरी गुड। 2 + 2c, वेरी गुड। सही है। अब ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो क्या आएगा? तो इक्वल टू हट जाए, मतलब इक्वल टू हट जाएगा ना तो उसमें। ये ना। हम्म। हाँ सर। ओके। तो ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं ना? नहीं सर तो ओके। क्वेश्चन है कि एफ कॉन्टिन्यूअस है, ओके, फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है? ए पार्ट इसका गिवन है सपोज, ओके। बी पार्ट गिवन है इसका, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, है ना? सी पार्ट गिवन है, एफ 0 इक्वल टू 0। डी गिवन है, एफ डैश एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ओके। देन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स, ये कैसा होगा, है ना? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, है ना? बोलो। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है? 4 ऑप्शन है। ठीक है। हाँ। हाँ सर ठीक है।
सर इंक्रीजिंग आएगा। ये वाला कि ये वाला? सर ये ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी गुड। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर ये। ठीक है। एक इनवर्स वाला करा देता हूँ, है ना? नहीं सर। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इन ए कॉमा बी और एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओके, इन ए कॉमा बी, है ना? और जी क्या है? इनवर्स ऑफ एफ, ओके। हाँ। नंबर एक ऑप्शन, जी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ओके। नंबर दो ऑप्शन में जी का डेरिवेटिव जी डैश एफ एक्स, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? फॉर ए, है ना? ऑप्शन इस तरह पूछ लिया जाएगा, ठीक है। बताओ, जी डिफरेंशिएबल है? ये ट्रू फॉल्स, है ना? ये तो सही होगा। ये तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे देंगे जी इज डिफरेंशिएबल, एक दे देगा जी इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना? हाँ। एक ऑप्शन इसमें दे देगा इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, एक एग्जैक्ट वैल्यू जो नहीं होगी वो इसके अलावा, है ना? चार ऑप्शन बन जाएंगे। क्लियर है? हाँ सर ये। तो बताओ फिर। तो पहला ट्रू होगा। हम्म, हाँ डिफरेंशिएबल में ट्रू होगा। ये ट्रू है, हाँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी? बताओ। वैसे भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी ना, मतलब ये एक्स को वेरिएबल है। मैं फंक्शन की फॉर्म में आएगी, क्या आएगी? हाँ हाँ हाँ। वन अपॉन में एफ डैश एक्स। हम्म, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? ये नहीं। जनरल दे दिया जाएगा, कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब वो वन वन फंक्शन है इसमें, है ना? इसका मतलब इस तरह इन्फॉर्मेशन या फिर गिवन होगी, ठीक है? हम्म। है ना? हाँ। और जी इनवर्स एफ है ना? तो इस तरह डिफरेंशिएबल है और इसके डेरिवेटिव की बात की जाएगी तो यहाँ पे हो सकता है एक्स की कोई वैल्यू, पार्टिकुलर वैल्यू पूछ ली जाए, एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए, है ना? बोलो, हाँ। ये बात सुना रही है?
हाँ सर, समझिए। एक्स इक्वल टू ए तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ए यहाँ पे डिफाइन है ना, अल्फा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू ए कमा बी, है ना। हाँ। ओके, तो ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ। एफ डिफाइन है R2 से R2, ओके। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये R रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ। एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई, है ना, बोलो। हाँ सर, ठीक। ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है। अगर वन वन है, पहली बात ये क्वेश्चन है, वन वन है ये, कि नंबर टू मैनी वन है ना, इसके बारे में बताओ। ऑन टू है कि नहीं है ना, इसके बारे में जो बताओ, ठीक है। अगर वन वन ऑन टू हो गया तो ये, इसके बाद अगर ये हो गया तो अगर, तो फिर अगर वन वन ऑन टू हो गया तो ये मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा मतलब इसका इनवर्स निकाल के दिखाओ, है ना, है ना। हाँ सर। तो बताओ ये फंक्शन वन वन है। हाँ सर, ये वन होगा। वन वन होगा हम्म। हमेशा। ABCD रियल नंबर है, ठीक है। होना चाहिए सर। हैं। वन वन होगा। जे एडवांस का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है ये, ठीक है, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी देख के नहीं बोल सकते। अगर वन वन हो गया, ऑन टू हो गया तो इनवर्स निकल ही आएगा, तो इनवर्स क्या होगा वो बताना है। हिंट चाहिए, हिंट, हिंट हाँ चाहिए। सर। यस सर। डिफिनेशन लगाओ वन वन की, ठीक है। ठीक। ये मैं पहले वो, हम्म। ये मैंने वन वन बोला होगा ना मैं। वन वन मैंने जो बोला वन वन है, ये गलत है। वन वन आएगा, लेकिन हमेशा थोड़ी ना वन वन होगा। वन वन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर वन वेरिएबल में बात कर रहे हो, है ना, तो कोई दो पॉइंट उठाओगे डोमेन से, है ना। हाँ सर। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करते हो ना, एफएक्स टू। तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ओनली आता है, तभी तो ये वन वन हम्म। होता है ना। हाँ सर। हाँ।
एफ अगर डिफाइन है, मान लो I2 I1 टू I2 है ना, ये सबसेट ऑफ R है, ये भी सबसेट ऑफ R है, तो x1 x2 कहाँ से आएंगे? I1 से आएंगे ना, डोमेन से आएंगे ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ हाँ। तो ये डिफरेंशियल लगाओ। लेकिन ये 2 वेरिएबल में है, ठीक है। दो पॉइंट ले लेते हैं x1 और y, x1 y1 है ना। तो मतलब हमेशा नहीं होगा। हमेशा नहीं होगा ना 1 1। नहीं होगा हमेशा। दो पॉइंट ले लेते हैं डोमेन में, ओके। हाँ तो f x1 y1 इज इक्वल टू f x2 y2 है ना, बोलो। हाँ सर। तो यहां से क्या जाएगा, a x1 b y1 कॉमा c x1 प्लस d y1 इज इक्वल टू a x2 b y2 c x2 प्लस d y2, बोलो, हाँ है ना। क्लियर है ये? हाँ सर बिल्कुल। तो बेटा ये इसके इक्वल होगा, सेकेंड टपल इसके इक्वल होगा, है ना। तो x1 प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू। क्लियर, ये इसके इक्वल हो गया, फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। हाँ सर। सी एक्स वन प्लस, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है ये करने में। नहीं सर, नहीं सर, ये तो पता है सर। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, मतलब एक्स ए वाले टर्म एक जगह देनी है, बी वाली की जगह देनी है। तो ऐसी वैल्यूज आ सकती है x1 x2 और y1 y2 की, जब मतलब ए वाला मल्टीप्लाई करेंगे और बी से तो सेम आ जाएगा। x1 माइनस x2 है ना, हम्म, और बी वाला क्या आ जाएगा, बी वाला y1 माइनस y2, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c कॉमन ले लो, x1 माइनस x2 प्लस d y1 माइनस y2, है ना। हाँ जी। अब इनको एक साथ ले लो, है ना। ओके, बोलो। हाँ यहाँ सर पे सही। जो हमको यहाँ पे डेफिनेशन है, वहां पे क्या मिलना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 यूनिक मिलना चाहिए ना। हाँ ओके, तो यहाँ से हमको जो x1 x2 यूनिक मिलना चाहिए, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे जो आना चाहिए वो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 आना चाहिए ना, बोलो। हाँ बस हमारी केवल यही आना चाहिए। हमने इस कंडीशन से स्टार्ट किया, केवल हम यहाँ पे पहुंचे बस। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास आखिरी में x1 y1 इक्वल टू x2 y2 आ जाए, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो बेटा क्या होगा, क्या कंडीशन है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं हम।
तो सर मैं तो हमको यहाँ क्या पे ऐसा चाहिए? सोचा हमको क्या कि चाहिए? x1 y1 इक्वल टू बराबर x2 x2 y2। y2 चाहिए, मतलब x1 इक्वल टू हाँ x2 चाहिए और y1 इक्वल टू हाँ y2 चाहिए ओनली, है ना? हाँ हाँ तो बेटा ये एक सिस्टम में इक्वेशन दिख रहा है। हाँ सर। अब ये होमोजीनियस है ना? हमको केवल जीरो सोल्यूशन चाहिए ना? तो इसका डिटरमिनेंट क्या हाँ होना सर, चाहिए? डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर। जीरो के बराबर की जीरो के नॉट इक्वल? अरे नहीं 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 बराबर। तब तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। भूल गए हो क्या? अरे नहीं सर, वो थोड़ा मतलब मैं सोया नहीं था अच्छे से ना, तो उसके थोड़ा दिमाग थोड़ा सुस्त है। ओके, सुस्त है। तो ये यहाँ से एक्स वाई दोनों जीरो आ जाते थे ना? बोलो, ये कैपिटल एक्स मान लो, हाँ ये हाँ कैपिटल वाई मान लो। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो और y1 माइनस y2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया और y1 इक्वल टू y2 आ गया, जो हम चाहते थे, है ना? हम्म। तो बेटा ये वाली कंडीशन केवल होगी तभी वन वन होगा फंक्शन, ओके? हाँ सर। अदरवाइज वन वन नहीं होगा। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग क्या करेंगे आईआईटी वाले? यहाँ पे ऐसे ए बी सी डी ऐसे चूज करेंगे, चार ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे वन वन है, अच्छा ये वन वन है, अच्छा ये वन वन है। तो वो तुमको चूज करना पड़ेगा जहां पे ए बी और सी डी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए, ठीक है? हाँ हाँ बात समझ रहे हो मैं क्या क्या रहा हूँ? हाँ हाँ सर देखो, समझे। एक तो एफ दे देंगे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 2x+3y, है ना? कॉमा 3x-2y+2y। अब ये ए बी सी डी करेंगे, है ना? तो यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग हो गया, है ना? ये सही है? हाँ सर ये सही है। ये वन वन है? सर आपने तो दोनों जगह बराबर ही है ना, 2 3 2 3। हाँ, तो जीरो हो जाएगा ना? तो ये वन। है? हाँ फिर जीरो हो जाएगा। तो ये वन वन तो रहेगा नहीं, है ना? कहेगा वन वन है तो ये गलत हो जाएगा, बोलो। हाँ कोई सर भी ये गलत हो एबीसीडी जाएगा। चूज कर लो, एबीसीडी कोई भी आप चूज कर लो, उसके अकॉर्डिंग ये डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो वो वन वन नहीं रहेगा। तो चार ऑप्शन बन जाएंगे, हाँ ये समझ हाँ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गए। ओके, अब ये वन वन हो गया। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कोई और टपल मानना पड़ेगा, अल्फा बीटा यू वी, ओके? वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर वो सभी एक्स वाई यहाँ पे कवर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई, मान लो कोई दूसरा यू वी, ओके, है ना? तो ए एक्स प्लस हाँ बी सर। वाई इजक्वल टू यू और सी एक्स प्लस डी वाई इजक्वल टू वी। अब डिटरमिनेंट तो जीरो है नहीं, है ना? हाँ बोलो। सर। तो डिटरमिनेंट जीरो अगर है नहीं तो क्या इसके सोल्यूशन एक्स वाई की वैल्यू क्या निकलेगी? एक्स वाई की वैल्यू यू वी के फॉर्म में या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ये तो क्या होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। हाँ हाँ सर। यूनिक, ये सॉरी, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है ना? यूनिक ही सोल्यूशन होगा हाँ केवल। हाँ तो फिर यूनिक ही होगा। केवल यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन तो होगा नहीं। तो यूनिक सोल्यूशन निकल आएगा तो हम्म, हम एक्स वाई को यू वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, बोलो। तो इसका मतलब ऑन टू भी होगा, हाँ सर। हर यू के लिए एक एक्स हाँ वाई हाँ मिल जाएगा, बोलो। वही वो, हाँ हाँ। तो चाहो तो हाँ सही निकाल है लो, सर। चाहो तो निकाल लो, है ना? मैं निकाल देता हूं। इसमें क्या कर रहा हूं? इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं सी से, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए से, ओके? हाँ तो ये क्या आ जाएगा? ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इज इक्वल टू यू सी और ए सी एक्स प्लस ए डी वाई इज इक्वल टू ए वी, ओके?
ये सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? BC माइनस AD y इज इक्वल टू UC माइनस AV, है ना? तो y की वैल्यू निकल आई UC माइनस AV डिवाइड बाई BC माइनस AD, है ना? बोलो। हाँ सर। सिमिलरली x की वैल्यू निकाल लोगे ना? हाँ सर, निकल और आएगी। BC माइनस AD ये तो नॉट इक्वल टू 0 है ना? हाँ, वो तो डिटरमिनेंट ही तो होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, मतलब हर UV हम्म, के लिए XY निकल रहा है ना? हाँ हाँ। UV कहाँ से है? R2 से है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ सर। F कैसा हो गया? ऑन टू भी है। ऑन टू हो गया, क्लियर? हाँ। इसका मतलब क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब हम इनवर्स निकाल सकते हैं ना? हाँ सर, इनमें से यूज किया। इनवर्स कैसे निकलेगा? इनवर्स क्या होगा बताओ? अब ये दोनों मैंने सर कर दी वैसे हैं, ये बताओ। वैसे ही मान के करते हैं ना, उसमें फिर एंडिंग में जो मान है उसको एक्स और वाई से रिप्लेस कर वेरी गुड, देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो हमने तो y ये। निकला है ना? हाँ तो x भी निकाल लो बेटा, x जल्दी से निकालो, क्या आएगा? बोलो। सर, वी डी माइनस बी यू अपॉन में बी सी माइनस सी डी। BC माइनस AD और वी डी। यहाँ ऊपर क्या आएगा? वही बता रहा हूँ सर, वी डी माइनस बी यू। VD माइनस बी यू। BD माइनस V बी बी। BU, बी फॉर ओके बॉय। ओके ओके। हाँ। तो बेटा हमारे पास ये आ गया है ना, इनवर्स हमारे पास क्या आ गया फिर, है ना? F इनवर्स UV अगर बात करें तो यहाँ पे ये आ गया VD माइनस BU डिवाइड बाई BC माइनस AD, है ना? और UC माइनस AV डिवाइड बाई BC माइनस AD, है ना? बोलो। अगर यहाँ पे चाहो तो XY कन्वर्ट हाँ कर सर। सकते हो, है ना? हाँ हाँ। BC माइनस AD नॉट इक्वल टू 0 तो था ही, तभी तो ये 1 1 था, है ना? हाँ हाँ। समझ रहे हो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? हाँ सर, समझ। Okay. अच्छा, ये बताओ, F डिफाइन है I1 से I2 से, ये 1 1 है और ऑन टू है, ओके। हाँ तो सर। ये बताओ F इनवर्स FX और F इनवर्स FX, ये दोनों में क्या अंतर है? ये इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? सर ये मतलब क्या वैल्यू तो मैं समझा नहीं। ये क्या इसके किसके इक्वल होता है ये? मतलब उनका अच्छा, वो किसके इक्वल होता है? सर वो हाँ, तो एक्स ही आ जाता है ना। एक साथ जाता है, दोनों एक साथ जाते हैं। अ, हाँ सर। दोनों यही होगा आंसर, ये दोनों इक्वल है x के, इतना ही आंसर आएगा। जी एडवांस पढ़ रहे हो, जी मेंस नहीं पढ़ रहे हो। मतलब सर और क्या बताना, मतलब एक्स कहाँ से बिलोंग करता है वो हाँ बताना हाँ है? हाँ। सर वो पहले में तो क्योंकि अंदर एफ इनवर्स एक्स है, तो फिर एक्स बिलोंग्स टू आई वन हो जाएगा पहले वाले में। x I1 में होगा ना? हाँ, पहले वाले में एक्स आई वन में होगा, दूसरे वाले में एक्स आई टू में होगा। बोल रहे हैं। हाँ। इसमें x बिलोंग करेगा I2 में। हम्म।
ये सही है? हाँ सर देख रहा हूँ। साइन ऑफ साइन ऑफ मैं कर लेता हूँ, tan कर लेता हूँ। tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x tan इनवर्स tan x, ओके, इक्वल टू, है ना? हाँ तो ये भी x तुम बता रहे हो, है ना? तो यहाँ पे ये f डिफाइन है, मान लो tan इनवर्स x डिफाइन है ना? -π/2 से +π/2, ओके, टू r, ये 1 है, ऑन 2 है, ओके, बोलो। हाँ सर। तो हाँ यहाँ पे बेटा ये x जो आता है ना, वो क्या आता है, कंप्लीट r देता है ना ये हम्म। हाँ पूरा सर। y इक्वल टू x लाइन दे देती है ना पूरी, हाँ हाँ। और इसमें क्या होती है, π/2 -π/2 के बीच होता है ना ये, हाँ सर उसके अंदर ही हम्म, ये होता है ना। हाँ। यहाँ पे जो x आया वो किसके आया है, डोमेन में आया है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे x वाला कहाँ था, I1 में था, ठीक है, और यहाँ पे जो x था वो क्या था, I2 में था, ठीक है, हाँ हाँ, समझ उल्टा गए, बोल रहे हैं। बोलो। हाँ सर समझ गए। तो जो तुम बता रहे थे समझ रहे, हाँ सर। है ना? तो थोड़ा, है ना, इस ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को थोड़ा, है ना, अपना, तो इनवर्स ITF हम करा दें क्या? सर अभी से आप आईटीएफ चालू करा रहे हैं? चलो नेक्स्ट डे करा देंगे, है ना? हाँ मतलब आईटीएफ आप नेक्स्ट डे से करा देना, मतलब अभी